नमस्कार, डॉक्टर दीपक गोयल चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। आप जो वीडियो देख रहे हैं वो डायबिटीज वीडियो का दूसरा भाग है। पहले भाग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। इस वीडियो में हम टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के बारे में जानेंगे। अनट्रीटेड डायबिटीज, जिससे कि ब्लड शुगर बहुत ज्यादा होती है, उससे ब्रेन, आईज, हार्ट, किडनीज और नर्व्स को परमानेंट डैमेज हो सकता है। अनट्रीटेड डायबिटीज की वजह से पैरालिसिस, अंधापन, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी का फेल होना, बाद में डायलिसिस का होना, नर्व डैमेज और मौत का भी खतरा रहता है। पर हे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि ये सारे कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंटेबल हैं। तो इन्हें कैसे प्रिवेंट किया जाए? उसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस या रहन सहन में बदलाव, कसरत, ओरल दवाइयाँ, इंसुलिन और दूसरे इंजेक्शंस और एक्सट्रीम केसेस में सर्जरी की जरूरत होती है। लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे ज़रूरी है डाइट, कसरत, स्ट्रेस को कम करना, अच्छी नींद और आराम भी उतने ही आवश्यक है। स्मोकिंग और अल्कोहल जैसे व्यसनों से दूर रहना भी बहुत ज़रूरी है। फल, सब्जी, होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। सिंपल शुगर्स, सैचुरेटेड फैट और ज़्यादा नमक वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करने से बहुत फायदा होता है। एरोबिक एक्टिविटी के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना बहुत आवश्यक है। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वह डायबिटीज का इलाज करने के लिए ओरल दवाइयाँ हैं। एक ग्रुप है मेटफॉर्मिन ग्रुप। ये दवाइयाँ सबसे कॉमनली इस्तेमाल की जाती हैं। डायबिटीज शुरू होने के पहले और पीसीओएस में भी इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर ओवरवेट लोगों के लिए ये सबसे पहले चुनी जाने वाली दवाई है। ये दवाई सबसे इंपॉर्टेंट दवाइयों में से एक है। अगला ग्रुप है सल्फोनिलुरियास। ये ग्रुप की दवाइयाँ पैंक्रियास को ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करती हैं। ये दवाइयाँ 3 प्रकार की होती हैं: फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। ये दवाइयाँ पावरफुल होती हैं। इन दवाइयों से शुगर लो होने का खतरा भी होता है। ये दवाइयाँ अधिक वजन वाले लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। अगला ग्रुप है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, अकारबोस, वोग्लीबोस जैसी गोलियां। ये दवाइयां हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से कार्बोहाइड्रेट्स के एब्सॉर्प्शन को ही रोक देती है। इन दवाइयों से ये फायदा है कि इससे वजन नहीं बढ़ता और शुगर लो होने का खतरा भी नहीं रहता। इन दवाइयों से हमारे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर पे भी अच्छा असर पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को इससे गैस, ब्लोटिंग, लूज मोशंस और पेट में दर्द जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये दवाइयाँ उतनी ताकतवर नहीं होती। अगला ग्रुप है पायोग्लिटाजोन ग्रुप। ये ग्रुप की दवाइयाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल पे भी अच्छा असर पड़ता है। ये दवाइयों का सबसे मुख्य साइड इफेक्ट ये है कि इससे वाटर रिटेंशन और वजन बढ़ने का चांस भी रहता है। अगला ग्रुप है DPP-4 इनहिबिटर्स, सिटाग्लिप्टिन जैसी दवाइयाँ। इन दवाइयों से शुगर लो होने का खतरा कम होता है। वेट गेन का खतरा बिल्कुल नहीं होता। इन दवाइयों से पैंक्रियाटाइटिस नाम का साइड इफेक्ट बहुत रेयरली हो सकता है। ये दवाइयाँ खाने के पहले या बाद में कैसे भी ली जा सकती हैं। ये दवाइयाँ क्रॉनिक किडनी डिजीज में सेफ होती हैं, जहाँ पर दूसरे ओरल दवाइयाँ सेफ नहीं होते। अगला ग्रुप है रिपाग्लिनाइड। ये ग्रुप की दवाइयाँ सल्फोनिलुरियास के जैसे काम करती हैं। ये इंसुलिन के सेक्रीशन को बढ़ाती हैं। इन दवाइयों से शुगर लो होने का खतरा रहता है, वजन बढ़ने का खतरा भी रहता है। इन दवाइयों का एक्शन कम समय या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। अगर शुगर लो भी हो तो ज़्यादा देर के लिए लो नहीं रहती। ये दवाइयाँ खाने के पहले ली जाने वाली दवाई है। अगला ग्रुप है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 SGLT2 इनहिबिटर, जैसे एम्पैक्लिफ्लोजिन, कैनेग्लिफ्लोजिन,
डेपाग्लिफ्लोजन जैसी दवाइयाँ। ये दवाइयाँ हमारे किडनी पर काम करके हमारे शरीर के एक्सेस ग्लूकोज को यूरिन के द्वारा बाहर निकालती है। ये दवाइयाँ जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम, किडनी डिजीज और मोटापा है, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। इसका मुख्य साइड इफेक्ट ये है कि कुछ लोगों को ये दवाई लेने से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। अगला ग्रुप है GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये दवाइयाँ इंजेक्शन और टैबलेट के रूप में उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ दवाइयाँ भारत में भी उपलब्ध हैं। ये दवाइयाँ वेट लॉस और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए फायदेमंद हैं। अगली दवाई है टिrzepatide। ये दवाइयाँ इंसुलिन के सेक्रीशन को बढ़ाती हैं। इनसे सबसे बड़ा फायदा वेट लॉस का है। टिrzepatide और semaglutide ऐसी दो गोलियां हैं जिससे वेट लॉस का बहुत बड़ा फायदा है। एक स्टडी में भी पाया गया कि टिrzepatide और semaglutide दोनों वेट लॉस के लिए बहुत फायदेमंद है। कुछ डॉक्टर्स यूएस में टिrzepatide जो डायबिटीज की दवा है उसे ऑफ लेबल वेट लॉस मेडिकेशन के तौर पर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। यानी जिनको डायबिटीज नहीं है उनको भी ये दवाई वेट लॉस के लिए दी जा रही है। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज भी वेट मैनेजमेंट के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। सीमाग्लूटाइड नाम की दवा का एंटी कैंसर इफेक्ट भी पता चला है। क्या आप जानते हैं डॉक्टर्स पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ कैसे चूज करते हैं, किस पेशेंट के लिए कौन सी दवा सही है? इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती है। पेशेंट का वजन देखा जाता है, कम वजन है या ज़्यादा वजन, क्या पेशेंट को कोई किडनी डिजीज या हार्ट डिजीज है। इस आधार पर दवाइयाँ चुनी जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पेशेंट का वजन ज़्यादा है या नॉर्मल है तो मेटफॉर्मिन पहली ड्रग है जो बेस्ट मानी जाती है। अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज या किडनी डिजीज है तो SGLT2 ड्रग्स चुनी जाती है। इस तरह मन मर्जी से नहीं बल्कि गाइडलाइंस के हिसाब से दवाइयाँ चुनी जाती हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल में है और आपके एंड ऑर्गन को डैमेज नहीं करेगी? इसके लिए जनरल गाइडलाइंस इस प्रकार हैं। आपके निहार पेय की शुगर 80 से 130 के बीच में होनी चाहिए। आपके खाने के बाद की शुगर 180 से नीचे होनी चाहिए। HbA1c जो 3 महीने का एवरेज होता है और सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो 6.5 से नीचे होना चाहिए। LDL कोलेस्ट्रॉल जो बुरा माना जाता है वो 100 से नीचे होना चाहिए। शुगर वालों के लिए BP 130/85 से नीचे होना चाहिए। BP इसके ऊपर हो तो नुकसान करता है। ये जनरल गाइडलाइंस हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ट्रीटमेंट में बदलाव कीजिए। सभी डायबिटिक्स को साल में एक बार अपनी आंख का चेकअप जरूर कराना चाहिए। शुगर के कम होने को या हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे पहचानें? हाइपोग्लाइसीमिया बहुत खतरनाक कंडीशन हो सकती है। इसकी शुरुआत हाथों के कांपने से, दिल की धड़कन बढ़ने से, घबराहट और भूख से होती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंसान कंफ्यूज हो सकता है, स्पीच लड़खड़ा सकती है और बेहोशी तक हो सकती है। रात को बार बार बुरे सपने आना यह भी एक इंडिकेशन है कि रात को शुगर लो हो रही है। डायबिटिक्स को होने वाले कॉम्प्लिकेशंस में एक मुख्य कॉम्प्लिकेशन है पंजों को होने वाला नुकसान। कई डायबिटिक्स अपने पंजों और पैरों तक को गवा बैठते हैं। डायबिटिक फुट केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पैरों को साफ और सूखा रखिए। अपने पैरों पर मॉइस्चराइजर नियमित रूप से लगाइए, पर उंगलियों के बीच में नहीं। अपने पैरों को चेक कीजिए कि उसमें कोई कट, जख्म या स्किन के कलर में कोई बदलाव है। कुछ अनयूजुअल देखने पर अपने डॉक्टर को तुरंत संपर्क कीजिए। डायबिटिक्स को कभी नंगे पैर नहीं चलना चाहिए। फुटवेयर कंफर्टेबल होना चाहिए। डायबिटिक्स के लिए कुछ स्पेशल फुटवेयर भी उपलब्ध है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अपने पैर के नाखूनों को मत काटिए, उसे फाइल कीजिए। इसका भी तरीका है, कोनों को ना काटे, सिर्फ बीच में से फाइल कीजिए। फलों में होने वाला फ्रक्टोज डायबिटिक्स के लिए नुकसानदायक नहीं है और ये ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सच बात तो ये है कि फ्रक्टोज ग्लूकोज की तरह ही हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाता है, लेकिन शुगर की मशीन जो होती है वो सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को मेजर करती है, फ्रक्टोज को नहीं। इसीलिए हमें लगता है कि फ्रक्टोज ब्लड शुगर नहीं बढ़ा रहा। डॉक्टर दीपक गोयल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।